जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल ही होली है। होली के लिए आज से ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें और अच्छे से त्यौहार का एंजॉय करें। चलिए हमने आपको दो तीन अनुच्छेद बता दिए थे अभी तक। अनुच्छेद 1 बताया था, अनुच्छेद 2 बताया था, अनुच्छेद 3 बताया था और इन सब के बारे में बहुत अच्छे से क्या क्या केसेस आए थे सारे डिटेल बताया था। आज अनुच्छेद 4 का नंबर है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अनुच्छेद 4 थोड़ा सा खतरनाक है, जल्दी समझ में नहीं आता। आज समझाने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दरअसल अनुच्छेद 4 में ये बोला गया है ना कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत आप जो भी बदलाव करोगे, संविधान में जो भी चेंजेस करोगे, जैसे कि अनुच्छेद 2 में क्या था कि कोई दूसरा देश दूसरे देश का कोई हिस्सा अपने देश में शामिल कर सकते हैं या फिर अपने देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। हमने बेरुआरी केस आपको समझाया था अच्छे से। अनुच्छेद 3 में क्या था कि हम अपने ही देश के किसी राज्य को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं या फिर 2-3 राज्यों को एक में मिला सकते हैं, 3 में बोला गया था। लेकिन अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया है कि ये 2 और 3 के तहत, आप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो संविधान संशोधन 368 नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, ये बात बोला गया है कि संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या बोला गया है कि इसके लिए आप संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुला सकते। संयुक्त अधिवेशन मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के साथ में अधिवेशन बुलाकर आप उनके साथ बैठक करवा के बातचीत नहीं करवा सकते। एक चीज़ बता दूं, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जानते होगे, आप पढ़े होगे। तो संयुक्त अधिवेशन जब कोई किसी मामले पर विवाद हो जाता है तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो लेकिन अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में आप जो भी चेंज कर रहे हो उसके लिए आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज़ और जानते रहिएगा, यहीं बोला गया है, दरअसल आप अनुसूची 1 पढ़े होगे तो उसमें बोला गया संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 1 में जो भी चेंजेज होता है अनुच्छेद 4 के तहत में, मतलब ये बात बोला गया है, वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरी बात, अनुसूची 1 के साथ साथ अनुसूची 4 में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। ठीक है। अब जैसे कि पहले आप देखते होगे, अभी जो जानते हो यूपी का मैप ऐसे ही बनता, जानते हो आप, यूपी का मैप ऐसे बनता है, लेकिन इसी के ऊपर उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड का मैप ऐसे है। अगर उत्तराखंड को आज वापस यूपी में शामिल करेंगे तो ये इतना क्षेत्र और राज्यसभा सीटें बढ़ जाएंगी ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी राज्य को इसमें से काट रहे हो, किसी राज्य को इसमें डाल रहे हो, तो इसका मतलब उसकी राज्यसभा सीटों को भी चेंज करना पड़ेगा। इस जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, अगर उत्तराखंड को वापस शामिल करेंगे तो यहाँ पर सीटें 40-50 करना पड़ेगा। या फिर अगर यूपी को ही काट के और छोटा कर लेंगे तो ये जो 31 सीटें हैं राज्यसभा की, उसको और कम ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये जो कम ज़्यादा होता रहता है ना, अनुसूची 4 में चेंजेज होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप अनुसूची 1 में चेंज कर रहे होते हो उसी समय अनुसूची 4 में भी चेंजेज हो सकता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 4 में मोटा मोटा ये बोला गया है कि आप 2-3 में जो भी चेंजेस कर रहे हो वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं शामिल है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है, जो कि भाग संविधान के भाग 20 में है। ओके, क्या बात समझ में आया अनुच्छेद 4 में क्या है? कल हम अनुच्छेद 5 की बात करेंगे। तो अब तक आप खुश रहें, पढ़ते रहें, त्यौहार का एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।